तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हिंट्स दे दिए कि वो अब जल्द ही ईरान पर हमला कर सकते हैं। और ये सिर्फ हिंट्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब ये होने की बहुत बड़ी आशंका है। पर सबसे पहले आप सभी का स्वागत है जियो पॉलिटिक्स विद प्रज्वल के एक और नए और लेटेस्ट वीडियो में, जहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक फुल स्केल वॉर कर सकते हैं ईरान के और यूएसए के बीच। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रंप ने अपने खुद के सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर एक ट्वीट किया, और जहां पर वो लिख रहे थे कि ईरान इज़ लुकिंग फॉर फ्रीडम परहैप्स लाइक नेवर बिफोर, द यूएसए स्टैंड्स रेडी फॉर हेल्प। इनका मतलब है कि ईरान के लोग अब स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं, और इससे पहले ऐसी मांग कभी नहीं की, और यूएसए रेडी है उनकी स्वतंत्रता की सहायता करने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूएसए किस सहायता की बात कर रहा है, और इसका मतलब तो आपको पता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि यूएसए अब डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए दोनों भी कह सकते हो कि कितने ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं ईरान के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के लिए, डायरेक्टली उलझने के लिए। और अब यहाँ पर इनका दूसरा ट्वीट देखिए, जहाँ पर ये कह रहा है ईरानियन पैट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द नेम ऑफ किलर्स एंड अब्यूजर, दे विल बी बिग प्राइज, आई हैव कैंसल ऑल द मीटिंग्स ईरानियन ऑफिशियल अंटिल द सेंसलेस किलिंग स्टॉप्स, हेल्प इज़ ऑन द वे, एंड अंत में लिखते हैं मीगा। तो प्रोटेस्टर्स को ये कह रहे हैं कि पैट्रियट्स मतलब देशभक्त, आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए और अपना जो संविधान है, अपना हक है वो वापस ले लीजिए। और किलर्स का नाम मतलब जो गवर्नमेंट्स है जो गोली चला रहे हैं उनका नाम आप याद रखिए। और मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है सारे ईरान के ऑफिशियल्स के साथ, जब तक ये अपनी सेंसलेस किलिंग है जो प्रोटेस्टर्स की वो स्टॉप नहीं कर देते। और हेल्प इज़ ऑन द वे, अंत में लिखा मीगा। और अगर आपको मीगा का मतलब मालूम नहीं है तो ऐसा समझिए कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो मीगा एक वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है, वर्ल्ड बैंक का ही एक ब्रांच है जिसका मुख्यालय यूएसए में है। तो एजेंसी उन देशों की गारंटी देती है मदद करने की जो आंदरूनिक परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर जहाँ पर सिविल वॉर चल रहा हो जैसे अभी ईरान में चल रहा है, तो उन देशों को ये फॉरेन एड के थ्रू इंश्योरेंस देती है या फिर मदद करती है। तो ऐसा कह सकते हो, साफ शब्दों में कहा जाए तो जो देश इंटरनल अफेयर की वजह से जूझ रहे हैं उनको ये फाइनेंशियली मदद करती है। तो मीगा अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। एंड अब आपको इस बात की भी क्लियरिटी पूरी तरह से मिल गई होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की टैक्टिक्स क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी सीधी सीधी ये है कि आज की जो ईरान की रेजिमेंट है, जो आज की ईरान की गवर्नमेंट है, वो रशिया एंड चाइना के साथ मिलकर काम कर रही है एंड न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है। उनको पावर से हटाना है और सिर्फ अमेरिका का कहना माने ऐसी कोई सी पपेट सरकार वहाँ पर बनानी है। इफ़ यू डोंट नो तो वैसी ही एक पपेट गवर्नमेंट ऑलरेडी एशिया में एग्जिस्ट करती है, जी हाँ। और वो कोई और ना होकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जी हाँ, सुपर पावर पाकिस्तान। वो अभी अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अमेरिका ये जो मीगा का रीज़न देकर जो ये ऑलरेडी बहुत सारे दंगे फसाद फैला रखे ईरान में ये हो रहे हैं, उनको और भड़काना चाहता है। इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हो कि ईरान में जो आग लगी है उसमें डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ मीगा का रीज़न देकर घी डाल रहे हैं और उसे और भड़का रहे हैं। बट एट द एंड क्या होगा, अगर प्रोटेस्ट ज़्यादा हुए और किलिंग हुई तो डेमोक्रेसी का रीज़न देकर ये अटैक और करेंगे अगर ट्रंप ईरान पर श्योर। अटैक कर देते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल भारत को होने वाला है, क्योंकि भारत ईरान का एक बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पोर्ट है जो जिसका नाम चाबहार पोर्ट है, उसे भारत डेवलप कर रहा है। इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, लगभग यूएस डॉलर में कहा जाए तो 400 से 500 मिलियन डॉलर इसका खर्चा आने वाला है। एंड ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इंडिया के लिए। एंड अगर इसको इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यूएशन टोटल 4,000 से 4,500 करोड़ तक आ रही है। एंड ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके थ्रू हम रशिया के यूरोप के एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उनका मार्केट का एक्सेस पा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। बिकॉज चाबहार पोर्ट के थ्रू हम अफ़गानिस्तान से एंटर कर सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, और अफ़गानिस्तान से फिर आगे जाकर हम यूरोप तक भी जा सकते हैं अजरबैजान अगर के थ्रू। ट्रंप ने ईरान पर बहुत बड़ी डायरेक्टली मार्केट अटैक का कर दिया एक्सेस तो कर सकते हैं। भारत की मेहनत पूरी पानी में जाएगी और हमारा ट्रेडिंग में नंबर 1 बनना, मतलब
और चाइना को पछाड़ना ट्रेडिंग में ये सपना का सपना ही रह जाएगा। एंड एट द एंड हमें इससे बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा फॉर श्योर। एज एन इंडियन हमें सोचना चाहिए कि यूएसए एंड ईरान के बीच सब कुछ ठीक ठाक और अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारा चाबहार पोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो दांव पर लगा है। एंड ईरान एंड यूएसए के बीच में सब कुछ ठीक ठाक और अच्छा और मतलब पहले से भी अच्छा हो जाए, क्योंकि जो ईरान पे अभी सैंक्शंस लगे हैं वो हमें भी कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान का जो क्रूड ऑयल होता था वो भी थोड़ा सस्ता होता था और वो हमें थोड़ा कम दूर पड़ता था, तो लाने में आसानी पड़ती थी। वही अब दूर जाना पड़ता है तो ओवरऑल इंपोर्ट का खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसी वजह से ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस है वो भी ख़त्म होने चाहिए। शायद अब ऐसा लगता नहीं कि ट्रम्प चुप होकर मानेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ बड़ा और फॉर श्योर ईरान में करने वाले हैं। बट एक चीज़ इससे हमें सीखनी चाहिए कि कभी भी अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अमेरिका ऐसा देश है कि खुद के फ़ायदे के लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकता है, भले ही दूसरे का उसके कितना भी करीबी इलाका हो उसका नुकसान या फिर ख़तरे में आए तब भी चलेगा। बट आई थिंक लगता तो ऐसा ही है जो हिंट्स ट्रम्प ने दिए हैं कि वो कुछ ना कुछ बड़ा और धमाकेदार फॉर श्योर ईरान में करने वाले हैं। एट द एंड उन्हें इससे कुछ हासिल होगा नहीं, जैसे पहले भी उन्होंने ईरान पर किया था। पर अगर इस टॉपिक पर कुछ और नई और इंटरेस्टिंग अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। एंड जाते जाते एक ही कहूँगा कि वीडियो देख रहे इतनी एंड तक तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।